ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। देश के किसी भी हिस्से से अब रेल के माध्यम से कश्मीर जुड़ रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर कश्मीर के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को एक और तोहफा। Already Indians occupy very important positions in multinational corporations, big American corporations, Senate, कांग्रेस के अंदर हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरी कश्मीर वंदे भारत। भारतीय रेलवे ने शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर स्टेशनों के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया। इस रूट में अंजी खाद ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज और चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज शामिल है। नारंगी ग्रे रंग के इस चमत्कार को खास तौर पर कश्मीर घाटी की कठोर ठंडी जलवायु को सहने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ठंड में भी यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस वंदे भारत के शीशे पर कभी बर्फ नहीं जम सकता है। यह -30 डिग्री में भी फर्राटेदार दौड़ेगी। ये देख भिखारी पाक मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये सिर्फ आर्मी को कश्मीर घाटी में जल्दी से पहुंचाने के लिए भारत ने बनाया है, जबकि ऐसा नहीं। भारत के हर राज्य को वंदे भारत को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे काम कर रहा है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दिल्ली से या देश के किसी भी हिस्से से अब रेल के माध्यम से कश्मीर जुड़ रहा है और आज 25 जनवरी यानी इस गणतंत्र दिवस पर कश्मीर के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को एक और तोहफा। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर अब वंदे भारत जो है ट्रेन दिल्ली से जो है पहुंच गई है और अब लोग और पर्यटक सीधे बारामूला से या श्रीनगर से देश के किसी भी हिस्से में रेल से जा सकते हैं। इसके कई सारे फायदे होंगे। एक तो सफर बिना किसी बाधा के जो जम्मू श्रीनगर का है वो पूरा हो पाएगा और साथ ही साथ समय भी कम लगेगा यात्रियों को दिल्ली और देश के किसी भी शहर में पहुंचने तक। और सबसे बड़ा फायदा जो यहां पर यात्रियों का और पर्यटकों का होगा कि बहुत कम कीमत पर यानी मात्र 200 रुपये में वो जम्मू जा सकते हैं और कुछ घंटों के भीतर ही ये सफर तय हो जाएगा। यात्रियों के साथ साथ माल की ढुलाई के लिए भी अब रास्ता खुल गया है। चाहे कश्मीर के सेब हो, यहाँ के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो, वो आसानी से देश के किसी भी शहर में कम भाड़े पर पहुंच पाएंगे। काफी उत्साह है पर्यटकों के बीच में भी और कश्मीर के लोगों के बीच में भी वंदे भारत के श्रीनगर तक और बारामूला तक चलने। जम्मू कश्मीर में आज एक नया इतिहास बना जब वंदे भारत की ट्रेन श्रीनगर पहुंच गई। ये ट्रायल रन है लेकिन बहुत जल्द जो है अब इस रेल से कश्मीर के लोगों के साथ साथ आम यात्री और पर्यटक श्रीनगर से दिल्ली और देश के किसी भी शहर में जा सकते हैं। खासतौर से दिल्ली और कश्मीर की दूरी जो है वो इस ट्रेन से बहुत कम हो गई है। अब जो बाधाएं आती थी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कें बंद हो जाने से, चट्टानें खिसक जाने से, वो कहीं ना कहीं अब वो दुविधा, वो परेशानी कम होगी लोगों के बीच और साल के 12 महीने हर वक्त जम्मू दिल्ली का सफर जो है लोगों के लिए न सिर्फ मुमकिन होगा बल्कि बहुत आसान होगा। ये इतिहास है रेलवेज के लिए भी, क्योंकि इतने ऊंचे पुलों से गुजरते हुए और कई सारी टनलों से जो है निकलते हुए ये रेल जो है अब आखिरकार श्रीनगर पहुंची गई है। मुकेश अंबानी जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है। देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। अब डेटा सेंटर, मुकेश अंबानी ने जब ये सोचा, तो आप ये बात याद रखिए कि मुकेश अंबानी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो मोदी भाई को फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं, वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी के हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है, ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसा मैंने बताया कि जहां पर डेटा सेंटर होगा, अच्छा देखें, ये जो हम बात करते हैं ना कि डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने, वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज़ जो है वो वहाँ पर बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमने प्रोग्राम्स भी किए कि अब ये वाला सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, अब ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी इंडिया में। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था, लेकिन उस पर हम फिर बात करेंगे। तो अभी जो है जो मैंने आपसे ये बात की कि आप ये सोचें, देखें डेटा सेंटर, वैसे तो आप इस पर एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो पता नहीं कहाँ से बात निकल जाएगी, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो खास तौर पर जो है ना, ये आप कह लें कि एक तरीके से सेंट्रल हब होता है फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा।